इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां मायावती अपनी पार्टी में जो बदलाव कर रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी 2027 की तैयारियां अभी से शुरू कर चुके हैं। वहीं करणी सेना पर विवाद भी यहाँ पर लगातार आक्रामक है, यहाँ पर अखिलेश यादव। और ऐसे में बीजेपी के अंदर भी कोई मतभेद चल रहे हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय गरमाई हुई है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। अब इस सियासत में यानी योगी और यहाँ पर मायावती और अखिलेश के बीच में भी सियासत काफी गर्म है, क्योंकि 2027 में जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर अखिलेश यादव को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो है मायावती से। बीजेपी से इतना खतरा नहीं है, बीजेपी के पास में अलग वोट बैंक है और यहाँ पर अखिलेश यादव के पास में अलग वोट बैंक है। और 2024 के नतीजे ये बता रहे हैं कि 16 सीटें जो हैं यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मायावती के वजह से गंवानी पड़ी। यानी मायावती ही सबसे बड़ी दुश्मन अभी तक जो बनी हुई है वो अखिलेश यादव की बनी हुई है। और अखिलेश और जो पार्टी में बड़े बदलाव कर रही हैं, ये भी नागवार अब अखिलेश यादव को गुजर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव पूरा जो डिपेंडेंट थे 2024 के नतीजों को दोहराना चाहते थे, लेकिन उसमें अड़चन मायावती डाल रही है। और ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई है। योगी यहाँ पर माफ कीजिएगा, मायावती और अखिलेश की लड़ाई में केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई है। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य मंच से ये कहते हुए दिखाई दिए कि सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, ये तीनों ही एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं। अगर कोई नाग है तो कोई सुपर नाग है, तो कोई अलग है। इन्होंने हमेशा से दलितों को और अल्पसंख्यकों को और तमाम ही वर्ग को जो है गुमराह करने की कोशिश की है। और उसी राजनीति में अभी भी अखिलेश यादव हो या मायावती हो या कांग्रेस हो, तीनों के तीनों लगे हुए हैं। और उनके इस बयान से काफी ज्यादा सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि पहले तो ये भी देखा जा रहा था कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलकर ये जता दिया कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो बीजेपी में ही बने रहेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा उथल-पुथल है। और क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो सभी पार्टियों की नजर भी इस पर बनी रहती है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने पांव वापस से जमाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी सत्ता में वापसी करने पर लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2024 के चुनावों में जो करारा झटका लगा है, उसका बदला लेने के लिए वो एक्टिव होती हुई 2027 में दिख रही है। और केशव प्रसाद मौर्य इस बार बीजेपी की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। वहीं मायावती भी अपनी खोई हुई जमीन को वापसी पाने के लिए पार्टी के अंदर बड़े उलटफेर कर रही हैं। और हाल ही में आकाश आनंद को जो निष्कासित किया था, उनकी वापसी भी दोबारा से कर ली है। और भाईचारा समिति जो 2012 में यहाँ पर हारने के बाद में खत्म कर दी थी, उनको वापस बनाया गया है। अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास उसके जरिए से मायावती भी करती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है और 2027 के चुनाव में आखिर कौन है जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।